हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो भी जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, ठीक है, देन उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक मेनली कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्योंकि जब तक आप वो सब नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कोऑर्डिनेशन चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप चैप्टर का नाम डालिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। चैप्टर का नाम डालो डी। अच्छा, मुझे एक बार बताओ बेटा, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, याद है सबको? यस सर। लगा लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। स्क्रीन शो नहीं हो रही है मुझे। स्क्रीन किसी को नहीं हो रही है क्या शो? यस सर। यस हो रही है सर। यही तो हम पूछ रहे थे बेटा कि मुझे शायद लगा कुछ तो गड़बड़। रुको, अच्छा चेक करते हैं एक बार, इसे एक बार यहाँ से हटा देते हैं। सर हो रहा है सर। हो रहा है तो रुको एक बार फिर से करते हैं क्या, क्योंकि वो थोड़ा मुझे लग भी रहा था कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड रहेगा बस। हम्म, हाँ ओके। अब बताओ बेटा, अब सबको शेयर हो रही है स्क्रीन? यस सर। हो रही है ना? ठीक है, चलिए ठीक है। तो अभी आप क्या करो, आप चैप्टर का नाम डालिए डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये नया चैप्टर है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा लास्ट क्लास में नहीं था तो आप ये वाले क्लास को पूरा लो, क्योंकि हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कहने को तो छोटा सा चैप्टर है, बट इतना छोटा भी नहीं है, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन देखेंगे बेटा, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक या फिर सीधे लिख लो फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे आज ही आज, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे, और आज ही हम लोग इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी पढ़ लेंगे, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिख लो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि इतने टॉपिक जो है हम लोग कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो आप जल्दी से चैप्टर का नाम डालो और टॉपिक लिख लो, और फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। करें क्या स्टार्ट बेटा? यस सर। ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि भैया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद कैसे करें। अगर आपको नहीं याद है, मतलब बता दूं आपको कि अपने पास जो पेरियोडिक टेबल है उसमें लेफ्ट साइड में हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट रखे हैं, बीच में हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट रखे हैं, और राइट साइड में हमारे जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट ऐसे रखे हुए हैं। रखे हैं कि नहीं रखे हैं? यस सर। तो वो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उन्हीं को हमें क्या करना है, एक एक करके बेटा बस पढ़ना है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज देखनी है, उन्हें याद करना है, ठीक है। तो डी ब्लॉक में मेनली वैसे तो 4 सीरीज है, बट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे डाल लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेडिंग पड़ जाएगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट जो है आपका आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें मेनली हम लोग 3 सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सी पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे 3D सीरीज, 3D सीरीज, एक हम पढ़ेंगे 4D सीरीज, और एक हम पढ़ेंगे 5D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है। इसके नीचे एक 6D सीरीज भी है, बट वो अपने सिलेबस में क्योंकि नहीं है तो हम उसे डिस्कस भी नहीं करेंगे, हम अपना उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो मुझे बता सकता है बेटा कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं बेटा? 1 से लेके, हाँ, और एस में कितने? 1 से लेके 2 तक। तो ये इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप बोल सकते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही है, ठीक है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आज हो सकता है आपको थोड़ी बहुत एनर्जी डाउन लगे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बाकी तो अपन फोड़ ही देंगे, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 1 से लेके 10 तक, एंड एन-एस, और एस में इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे? 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा 3D सीरीज हमें इसमें पढ़नी है, 4D पढ़नी है, 5D पढ़नी है। अब बात ये आती है उन्हें याद कैसे करें। तो देखो 3D सीरीज को याद करना तो भैया बहुत आसान है, जैसा हमने कर रखा है वो हमको बताते हैं, अगर आपको अच्छा लग जाता है तो बहुत अच्छी बात। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, देखो सक टी वी कर मन फे को नी क्यू जिंक, नी क्यू जिंक। सक टी वी कर मन फे को नी क्यू जिंक, हमें तो ऐसे याद है भैया, हमें कैसे याद है? सक टी वी कर मन फे को नी क्यू जिंक।
सक टीवी कर मन फेंको नी क्यू जिंग। ये तो हमें 3D सीरीज ऐसे इस तरीके से याद है। तुम लोगों को कैसे याद है? 3D सीरीज याद की है बेटा क्या? देखो लिख लो यहाँ पे। कैसे लिखोगे? यहाँ पे ऐसे लिखो, लिखो सक, एस ए के सक, टी वी कर, कर मन फे को, और फिर नी क्यू जिंग। तो ऐसे लिख दोगे नी क्यू जिंग। व्हाट्सएप राइटिंग जो होती है एक्चुअली में बस उसी को यूज करना, कुछ भी करने की इसमें एक्स्ट्रा जरूरत है नहीं, ठीक है। जो हम लोग व्हाट्सएप पे जैसे लिखते हैं कि आज मैं नहीं आ रहा हूँ एक्स वाई जेड, ऐसे वही उसी को हमें यूज करते जाना है, ठीक है। तो भैया सक टीवी करमन फेंको नी क्यू जिंग, इन्हें तो ऐसे याद कर लो, इसमें तो ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब अगर बेटा एटॉमिक नंबर की बात करें तो आपको पता है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका 22 हो गया, इसका हो गया 23, देन 24, देन 25, देन 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है। तो ये इनके एटॉमिक नंबर की बात हो गई। अब आते हैं 4D सीरीज पे। क्या किसी को 4D सीरीज याद है बेटा? किसी को 4D सीरीज याद है क्या? देखो कैसे याद करेंगे, मैंने कैसे याद करा, देखो यारी, देखो बात सुनो, मान लो तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, और अपने दोस्त से तुम एक शायराना अंदाज में कुछ कहना चाह रहे हो कि यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, मतलब तुम बहुत ही मतलब होते नहीं कुछ लोग बहुत शायराना होते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया शायरिया बोलते हैं, तो उस टाइप के तुम हो। तुमने क्या करा, अपने फ्रेंड से बोला यारी जरा निभाना। कैसे लिख लो बेटा यहाँ पे, इसका आप चाहो तो लिख ही लो, है ना, नहीं तो ये याद नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर अगर कोई, कोई, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है। तुम अपने फ्रेंड से शायराना जोन में बोल लो कि भैया यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। कोई दिक्कत है क्या? इतने में किसी प्रॉब्लम बेटा याद कर लोगे? यस सर। याद हो जाएगा ना। अब इस वाले एलिमेंट का नाम होता है इट्रियम, ठीक है, इट्रियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 39, इसका होता है 40, देन 41, 42, 43, 44, देन आता है 45, 46, 47 एंड 48। 9 जैसा लग रहा बट वो है 4, ठीक है, ठीक करके लिखो 48। इतना कर लोगे? बताओ सेकंड वाली सीरीज याद हुई कि नहीं हुई, बोलो। 4D सीरीज बेटा याद हुई? यस सर। कैसे याद करोगे? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है। 3D सीरीज कैसे याद करेंगे? सक टीवी कर मन फेंको नी क्यों जिंग, ठीक है। इतना कर सकते हो? यस सर। इतना कर सकते हो ना। अब आते हैं 5D सीरीज पे। अब मान लो तुम क्या हुआ, पढ़ लिख के भैया गुंडे बन गए, है ना, कुछ बच्चे पढ़ लिख के मतलब IAS PCS बन, तुम मान लो गुंडे बन गए। जब तुम गुंडे बन गए तो तुमने क्या करा, हफ्ता वसूलने गए, ठीक है, सब्जी मंडी में या जहां भी हफ्ता मिलता वहां तुम वसूलने गए, और रियाज नाम का एक लड़का था, उससे तुम्हें हफ्ता वसूलना है। कैसे वसूलोगे? तुमने बोला, देखो क्या बोला, तुमने बोला हफ्ता ला हफ्ता वरना रियाज इधर पिटाई और होगी, ठीक है। ला हफ्ता वरना रियाज इधर पिटाई और होगी। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप चाहो तो अपने पास भी ट्रिक बना के लिख लो, सो दैट हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाए, ठीक है। क्या लिखा मैंने लिखा ला हफ्ता, हफ्ता अलग अलग लिखना, सॉरी, इसे हफ लिखो, इसे लिखो ला हफ्ता, वरना को ऐसे लिख लो, वरना वैसे वी से मत लिखना, वरना रियाज इधर पिटाई, इधर पिटाई और होगी, ठीक है। तो ये ट्रिक बना के इसके नीचे आप लिख लो, ठीक है। तो तीनों सीरीज हम लोग मिनट भर में याद कर सकते हैं। अभी अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, मतलब गाना मतलब शायरी सुना, ऐसा नहीं है बेटा। अभी अगर सडनली आप मुझसे बोलो कि बताओ Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो मैं याद करूंगा सक टी वी कर मन फे 3d6 4s2 याद है,
आप मुझसे बोलो कि रुथेनियम का क्या है बता दो, Ru, इसका बोल दो, बोलो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो मुझे याद है, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें, Ru आ गया, यानी कि 3D 4D6 5s2, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है बेटा? यस सर। चलो, अगर इतना हो गया हो तो हम ये नीचे जो लिखा है इसे हटा दें, ये जो हमने ट्रिक लिख रखी है हटा दूं इसे, यस सर। तो इसे हटा देते हैं हम। ठीक है, यहाँ से इसे हम लोग गायब कर देते हैं। अगर आपने लिख ली है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलो इतना हटा दिया। एक बार फिर से बेटा मुझे बताओ, पहली वाली सीरीज कैसे याद किया आपने बेटा? फर्स्ट सीरीज कैसे याद की? सक टीवी करमन फेको नीक्यूजिंग। सेकंड सीरीज कैसे याद करी? यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटे राह में पड़े अगर कोई। और थर्ड सीरीज कैसे याद करी? ला हफ्ता वरना रियोज इधर पिटाई और होती। अब बात करते हैं थर्ड सीरीज के एटॉमिक नंबर्स। तो बेटा देखो, लेंथनम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57। और हाफियम का कितना होना चाहिए? 58 होना चाहिए, बट नहीं। हाफियम का कितना होता है बता सकता है कोई? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाफियम? किसी को पता है बेटा? इसका होता है 72। अब आप सोचो 57 के बाद यहाँ पे 39 के बाद क्या रहा? 40, यहाँ पे 21 के बाद क्या रहा? 22, बट यहाँ पे 57 के बाद सीधे 72 कैसे आ सकता है? इसलिए क्योंकि लेंथनम के बाद बेटा 14F ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। इस वजह से 57 से लेके, सॉरी 58 से लेके 71 तक के जो 14 एलिमेंट हैं वो F ब्लॉक में उठा के रख दिए गए। ठीक है, इसी वजह से लेंथनम के बाद कौन सा था? हाफनियम आता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना था? 72। इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 73, देन 74, देन 75, 76, और उसके बाद 77, इसका 78 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 80। बोले इतना क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। इतना हो गया बेटा सबका? यस सर। अक्षिका बेटा बताओ, आपने ये वाला 4D सीरीज कैसे याद की? बोल के बताइए। बिल्कुल देखो, शर्माओ मत, हिचकिचाओ मत, समझे? जब तुम्हारा टीचर तुम्हें जैसे पढ़ा रहा वैसे ही लो बिल्कुल। बताओ 4D सीरीज कैसे याद की बेटा? अक्षिका बताओ बेटा। अरे अभी कौन बोल रहा था? आप बोलो, जो भी बच्चा अभी बोल रहा था वो बोलो। शर्माते बहुत हो यार तुम लोग, ऐसे पढ़ोगे? अच्छा हाथ रेस कर दो, किसे आता है? अभी मैंने बताया ना 4D सीरीज 5D सीरीज, किसे पता है? बोलो, एक लोग सुना दो, जल्दी सुना दो फटाफट। जब नाम लेके पूछे फिर भी नहीं बोल रहे यार। अजय आप बताओ, क्या करें यार तुम लोगों का, बहुत गलत चीज है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही है। कहाँ पे बेटा बताओ, 4D सीरीज बताओ कैसे याद करी आपने? यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटे रुकावटें राह राह में पड़े अगर कोई। पड़े अगर ठीक है, कोई। और फिर 5D सीरीज कैसे याद की? ला हफ्ता वरना रेओस इधर पिटाई और होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरी डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब इन्हें याद करने से फायदा क्या? इन्हें याद करने से फायदा ये है कि अगर मुझे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ा तो मैं आपको बता दूं, जब आप 3D सीरीज का आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ आउटर मोस्ट देखना, बाकी नहीं। ठीक है, तो जब अब 3D सीरीज का देखोगे तो कितना हो जाएगा? देखो, इसका हो जाएगा 3D1 4s2, डी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3D2 4s2, इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3D3 4s2, इसका कितना हो जाएगा? 3D4 4s2। क्या क्रोमियम का यही होगा बेटा 3D4 4s2? नो सर। नहीं होगा। ठीक है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। इस पे बनाओ बेटा स्टार। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? इसका होता है 3D4, सॉरी 3D5 एंड 4s1। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। एग्जैक्ट। ठीक है बेटा, देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जरा लिख के देखो। मैंने पहले क्या लिखा था? मैंने लिखा था 3D4 और 5s2 ये लिखा था। इसका मतलब डी में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में इलेक्ट्रॉन है 4, और एस में कितने हैं? 2। 1 2 3 4, और एस में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर
क्रोमियम को पता है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ जाए तो भैया क्रोमियम का जो पांचों ऑर्बिटल है वो कैसे हो जाएंगे, हाफ फिल्ड हो जाएंगे, मतलब पांचों इलेक्ट्रॉन उसे मिल जाएंगे और वो हाफ फील्ड के केस में आ जाएगा। तो जैसे क्रोमियम हाफ फील्ड के केस में आएगा वो मोस्ट स्टेबल बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d5 4s1 और Mn का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3d5 4s2, यही तो होगा। Yes, sir. और Fe का कितना हो जाएगा, Fe का हो जाएगा 3d7 4s2, इसका कितना हो जाएगा, सॉरी 3d7 3d6, अभी 7 कहां से आ गया, 3d6 4s2, इसका कितना हो जाएगा 3d7 4s2, इसका कितना हो जाएगा 3d8 4s2, इसका कितना हो जाएगा। कॉपर का बताओ, कॉपर पे भी एक्सेप्शन लिख लेना, ठीक है, क्यों कि इसका कितना होता है, इसका होता है 3d10 4s1 और इसका कितना होता है, इसका भी होता है 3d10 4s2, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पहले तो सुन लो बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं इन्हें, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इन्हें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा कि जो आपका जिंक होता है और जो आपका कैडमियम होता है और जो आपका मरकरी होता है, ये तीन बेटा, ये तीनों जो होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आते। क्या किसी को पता है इसका क्या रीजन है, इन तीनों को आप फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, एग्जैक्ट, इन तीनों को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट, इन तीनों को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, ठीक है। तो यानी कि आपका जिंक कैडमियम और जो मरकरी है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। मेरी बात सुनो, ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज एलिमेंट जिनके पास बेटा डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एटलीस्ट एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो बट हो जरूर, ठीक है। बट आपका जो Zn है, जो आपका कैडमियम है और जो आपका मरकरी है, इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है फुल्ली फिल्ड है, इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना जिंक कैडमियम और मरकरी इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, इतना क्लियर रखना, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखा 3D सीरीज का, आप लोग 4D सीरीज का लिख सकते हो क्या। जैसे फॉर एग्जांपल इट्रियम का अगर मैं पूछूं तो इसका कितना हो जाएगा बेटा बताओ, इसका हो जाएगा 3D, सॉरी 3D नहीं, इसका हो जाएगा 4D 4D1 एंड 5s2, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर मैं आपसे बोलूं बताओ बेटा 4D सीरीज के सारे लिखो, जिरकोनियम का, निबोलियम का, मॉलिबेडनम का, टेक्नीशियम का, सबका लिख के दिखाओ जल्दी से। इसका बताओ जिरकोनियम का क्या होगा बेटा, अंकिता बेटा आप बताओ टेक्नीशियम का कितना होगा, टीसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। चलो नहीं बोली, हर्षित आप बताओ बेटा। सर 4D5s1 कितना हो जाएगा, 4D5s1 4D5 नहीं, क्या बोला आपने 4D6 5s1, नहीं बेटा 4D5 ही हो जाएगा, 4D5 4D5 एंड 5s2 ये होगा, ठीक है। ऐसे अगर आप इसका बताओ, पैलेडियम का बताओ बेटा, किसी को पता पैलेडियम का कितना होगा, सर शायद पैलेडियम में Sc होता है 4D8 एंड 5s2 5s2, अरे यार क्या लिख रहा है 5s2, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरे पीरियोडिक टेबल मतलब सॉरी डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अवस्था में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज भैया डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन साथ ही में
जो आपका जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और जो मरकरी हो गया, इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। और भैया ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ये है कि जिनके पास एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ताकि वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर पाए, ठीक है। बट आपका जो जिंक हो गया, कैडमियम का, मरकरी हो गया, इनके फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। सर जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। सर पैलेडियम में 4d10 होता है। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलो, क्या कह रहा हो। सर पैलेडियम में 4d10 होता है और एस में 0 होता है। पैलेडियम में 4d10 होता है, एस में 0 होता है। सानिया आपकी आवाज नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही क्या आवाज? सर आ रही है। आ रही है। आप बताओ बेटा, क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे थे पैलेडियम में क्या? पैलेडियम में 4d10 और 5s0 होता है। यस सर। हाँ सही कह रहे हो, 4d10 और 5s0 ही होता है इसमें, और 5s0। इतना लिखो जल्दी सब लोग भैया, इतना जल्दी से लिख दो सब लोग, ठीक है। ये एक्सेप्शंस हैं इसमें बहुत सारे, ठीक है, ध्यान रखना। जैसा ही कह रहे हो, इसमें 4d10 और 5s0 ही होता है, ठीक है। डन सर। और यहाँ पे निबोलियम से लेके, ठीक है, ये सारे एक्सेप्शंस ही हैं, ध्यान रखना। टेक्नीशियम, थेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। कैडमियम तो सही होता है, कैडमियम का नहीं होता, ठीक है। निबोलियम का पता है किसी को बेटा कितना होता है? निबोलियम का कितना होता है, कोई बता सकता है? बताओ बेटा, इसका कितना होता है, इसका होता है, बताओ किसी को पता है बेटा? नेबोलियम का कितना होता है? क्यों भाई? नेबोलियम में होता है 4d4 5s1। ये सारे एक्सेप्शन है जिसपे हमने स्टार लगा रखे हैं, ठीक है। मॉलिब्डेनम का पता है किसी को? इसका होता है 4d5 एंड 5s1, ठीक। ये लिख लो, काम आएगा, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना? 4d4 एंड 5s1, ठीक है। टेक्नीशियम का कितना होता है बता सकता है कोई? टीसी का कितना होता है? ये भी गलत है, टीसी का भी, टीसी का नहीं लिखो बेटा, गलत हो गया ये। टेक्नीशियम का कितना होता है किसी को पता है? 4d6 एंड 5s, ठीक है। आर्यू का बताओ, रुथेनियम को पता है किसी को बेटा? 4d7 5s1। रोडियम का पता है किसी को? डी में एक बढ़ा दो बस, 4d8 5s1, ठीक है। और एजी का पता है किसी को? सर 4d10 5s1। बिल्कुल सर, 4d10 4d10 5s1, इतना लिख लो, ठीक है। एक्सेप्शनल वाले थे, इन्हें नोट कर लो। ऐसे बेटा लेंथेनम का बताओ, लेंथेनम में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5d और 6s आ जाएगा, इसमें इसमें भी क्या हो जाएगा? 5d 6s, इसमें भी 5d 6s, ऐसे आगे बढ़ाते जाओ, 5d 6s। इसका बताओ बेटा, 5d में कितना होगा? 1, 6s में 2, ठीक है। इसमें बता दो 5d में कितना? 2, 6s में 2, ठीक है। इसमें बताओ 5d में 3, 6s में 2, इसमें कोई वो ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। 5d में 4, इसमें 6s में 2, ऐसे आगे बढ़ाते चलो, भर लो सारा, ठीक है। उसका इतना नोट कर लो, फिर बताओ मुझे। सबका हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, एलिमेंट सबको याद है ना? देखो, सक, टीवी, कर्मन, फेको, निक्यू, जिंक, ठीक है। 4D सीरीज कैसे याद करेंगे? यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटे राह में पड़े अगर कोई, ला हफ्ता बढ़ना, री औज इधर पिटाई और होगी, ठीक। चलो, अगर इतना सबने नोट कर लिया तो आगे चलें क्या बेटा?
क्या बता रहे हो बेटा, हॉफमैन में क्या बता रहे हो? हाँ तो उससे पहले वाला लिख नहीं रहा है, आउटर मोस्ट वाला सिर्फ लिख रहा है। सही कह रहे हो आप, बट मैं सिर्फ आउटर मोस्ट वाला लिख रहा हूँ। ठीक, किसने बोला था ये? मानसी आप सही बोल रहे हो, बट मैंने वो ये 4F5 वाला नहीं लिखा ना, 4F14 वाला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात उसके बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो मैं सीधे 5D और 6S वाला लिखा है। ठीक है मानसी, Yes. चलो। सर टेक्नीशियन में हाफ फील्ड स्टेबल था तो उसमें क्यों आई एक्सेप्शन? क्या कह रहे हो बेटा? टेक्नीशियन में हाफ फील्ड स्टेबल था तो उसमें हाँ वो इस वजह से बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से वेरियस प्रॉपर्टीज हो जाती है। ठीक है, तो वो वेरियस प्रॉपर्टीज की वजह से ऐसा देखने को मिला। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका मैग्नेटिक मोमेंट। जो इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आएगा उससे ये चीज क्लियर होगी कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक, तो अभी हम वो भी कराएंगे तुम लोगों को, पहले इतना नोट कर लो जल्दी से, बताओ मुझे, फिर चलते हैं। ओके सर। इतना बेटा नोट हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है, अच्छा हमें एक बार बताओ बेटा, केमिकल काइनेटिक्स सबका तैयार है क्या? अभी अगर केमिकल काइनेटिक्स तुम लोगों का तैयार हो तो फिर बताओ, हम उसका टेस्ट के लिए बोल दें। आपका सॉल्यूशन का टेस्ट हो गया? Yes, sir. सॉल्यूशन का हो गया, और सॉलिड का हुआ? Yes, sir. पी ब्लॉक का हो गया? तो अगर तुम लोगों का केमिकल काइनेटिक तैयार है तो मैं टेस्ट के लिए बोल दूंगा सर से। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक का अगला टेस्ट रखवा लेना। चलो फिलहाल तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अब आप हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हेडिंग पड़ेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा सबसे पहली फर्स्ट हेडिंग डाल दो आप लोग, साइज। देखो ये चैप्टर पता असली चैप्टर कहां से स्टार्ट होगा? असली चैप्टर स्टार्ट होगा जब आप मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ोगे। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता ही होगा सबको, μ=√n(n+2). यहां से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट जब निकालना चालू करेंगे, जब हमें पता चलेगा भैया डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, वहां से ये पूरा चैप्टर स्टार्टिंग होगा कायदे से। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें साइज की, तो आपको पता है, पहले तो एलिमेंट लिख लो। 3D सीरीज को ही जनरली हम लोग 3D सीरीज को ही हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सक डी बी कर मन वे ओ एंड नी एंड क्यू एंड जिंक। तो किसी को पता है बेटा कि बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज। देखो बेटा डिक्रीज होगा mn तक। ठीक है, mn तक तो डिक्रीज होगा, यहां तक तो ऐसे ऐसे ही ऑर्डर चलता रहेगा। ठीक है, mn तक जाके डिक्रीज हो जाएगा। फिर बेटा ध्यान रखना, mn का साइज जो है वो बड़ा होगा fe से, लेकिन जैसे ही आप FeCO और Ni का साइज देखोगे तो इनका साइज आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल देखा। ठीक है, इनका साइज क्या हुआ, आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल देखा गया। और जब बात करी गई किसकी, कॉपर और जिंक की, तो ऐसा देखा गया कि भैया जो जिंक है वो ज्यादा बड़ा है कॉपर से। जिंक जो है वो ज्यादा बड़ा है कॉपर से। इसका वैसे तो रीजन अभी हम यहाँ पे लिख देंगे, नॉर्मल तो बता सकते हैं, इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है बेटा D9 में। ठीक है, उस वजह से कॉपर जो होता है उस साइज में छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू द जिंक। ठीक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तुम लोग अभी उसमें अपने क्या नाम है तुम्हारा चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ोगे भी डिटेल से क्या होता है वो। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, D9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लगता है, और उस वजह से कंपैरेटिवली जो Zn का साइज बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू द कॉपर। यहाँ पे जो रीजन दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि बेटा जो तुम्हारा Z इफेक्टिव है, जो तुम्हारा Z इफेक्टिव है वो डोमिनेट करता है, वो डोमिनेट्स करता है ओवर सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो तुम्हारा Z इफेक्टिव है, जो तुम्हारा Z इफेक्टिव है वो ओवरकम करता है, ओवरकम सिग्मा। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो सिग्मा जो है वो डोमिनेट करता है, सिग्मा डोमिनेट्स ओवर ओवर Z। ठीक है, तो ये साइज का ऑर्डर बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना, 100% करके नोट करना। ठीक, ये तुम्हें याद ही करना। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसमें बेटा, ये बात हुई है जो आपका 3D सीरीज है पीरियड में जाने पे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप वाइज, ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, पीरियड की। अगर हम बात करें ग्रुप की, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो, ये बात हमने किसकी की है, पेरियड की। ये जो है
अगर हम बात करें ग्रुप में यानी कि अगर हम बात करें 3D देन 4D देन 5D, मेरा टॉप टू बॉटम जाओगे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी कि घटेगी? बढ़ेंगी ना। तो इसका मतलब 4D का साइज ज्यादा होगा, बट कंपैरेटिवली देखा गया कि 5D और 4D का सीरीज अप्रोक्सीमेटली आपस में इक्वल होते हैं साइज, कि 4D और 5D का साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपस में कैसा होता है? इक्वल होता है। ठीक है, इसे सही से लिख दें, तुम कहोगे क्या लिख रखा है। देखो अगर हम बात करें 3D की, 4D की और 5D की, तो इनके साइज बेटा जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए जल्दी। अच्छा, ये बता सकता है कोई इसका रीजन यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ होगा? इसका कोई रीजन बता सकता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही, लिख लो, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? याद है किसी को? पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो इतना लिख लो जल्दी से बेटा। इतना लिखने के बाद एक चीज आप बेटा ध्यान रखना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां से लगना स्टार्ट होता है? इसका मतलब अगर हम भैया 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज को उठा लें, अगर हम 3D 4D और 5D सीरीज को उठा लें और इनका पहला पहला एलिमेंट उठा, इधर क्या स्कैंडियम, इसका क्या है इट्रियम, और यहाँ पे क्या होता है लेंथेनम। ठीक है, तो ध्यान रखना इनके आगे के जो एलिमेंट है बेटा, इनके आगे के जो एलिमेंट है, स्कैंडियम के बाद क्या आता है टाइटेनियम आता है, इट्रियम के बाद क्या आता है बेटा जिरकोनियम आता है, और लेंथेनम के बाद क्या आता है ऑफ्नियम आता है। तो इनके जो आगे के एलिमेंट है उनमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। ठीक है, मतलब इन तीनों में अगर साइज की बात करोगे बेटा, अगर आप स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम में बात करोगे तो लेंथेनम आपका सबसे बड़ा, फिर इट्रियम, फिर स्कैंडियम, इन तीनों की अगर बात करें तो। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें साइज की, तब आप देखने को आपको ऐसा मिलेगा कि टाइटेनियम से जो है जिरकोनियम बड़ा है, और जिरकोनियम और हॉफनियम आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके लिए ये ऑर्डर वैसे ही रहेगा जो नॉर्मल होता है, टॉप टू बॉटम जाने में क्या, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती है तो बढ़ेगा और लेंथेनम सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके लिए स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम के लिए। लेकिन जैसे आप इनके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, यानी कि टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, इसमें हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे ऑर्डर, ये वाला फॉलो। ठीक है, नोट करो बेटा जल्दी से। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लिख ही लो, अगर हम यहाँ पे आपसे वेनेडियम का, वोलियम का और Pa का, ठीक है, बताओ ऑर्डर बताओ बेटा, इसमें ऑर्डर बताओ बेटा, साइज का क्या होगा? सबसे बड़ा साइज किसका होगा? साइज सबसे बड़ा किसका होगा बोलो बेटा? भाई एक बार बताओ, सीरियसली हम पूछ रहे हैं, तुम लोग यहाँ पे क्यों आते हो? माइक बंद करके बैठना ही है तो यार फिर मतलब पढ़ ही क्यों रहो? इतना भी आसान क्यों ही कर रहे हो फिर? तुम लोगों के पास मोबाइल सबके पास होगा, एक बार बेटा क्या करना, जो अवंती संकल्प का चैनल उस पर जाना, और जो नीट वाली क्लासेस हो रही हैं एक बार उन्हें देख के आना। वहां पे जो बच्चे हैं वो इतना इंटरेस्ट ले लेके पढ़ रहे हैं चीजों को, ठीक है, बात करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, और उन्हें पढ़ाने में लिटरली मजा भी आता है। तुम लोगों को जब पढ़ाते हैं तो बेटा 1 घंटा काटना मुश्किल पड़ जाता है कि 1 घंटे में भैया करें क्या, कैसे पढ़ाएं तुम्हें, क्योंकि तुम लोगों की इतनी गंदी आदत है कि टीचर आपसे कंटिन्यू पूछ रहा है और आप माइक बंद करके आराम से बैठे हो। हम क्या यहाँ खुद को पढ़ाने आए हैं क्या? हमें तो यार ये चैप्टर आता ही है, हम तो तुम्हें पढ़ाने आए ना, हम तुम्हारी हेल्प करने आए। इतने अच्छे से सारे चैप्टर पढ़ डाले हैं, और अब जब बिल्कुल तुम्हारा पेपर पास में आ गया, जब हम सोच रहे हैं तुम्हें हम जितनी जल्दी जल्दी खत्म करा दे, करा ही दे, उस टाइम पे तुम लोग ऐसे करोगे? हम तुमसे पूछा बताओ बेटा इसका क्या ऑर्डर, बोल ही नहीं रहो, शांति से बैठे हुए हो, क्या मजा आ रहा है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, और नहीं तो यार टीचर अगर कम से कम कुछ बोले रिस्पॉन्स तो दो बेटा। या अगर कोई भी दिक्कत है बता दो, मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, कि आवाज नहीं आ रही है, कि आवाज जा नहीं रही है, लैपटॉप पे ले रहे हो, कुछ भी हो बात तो बताओ, तो एटलीस्ट कम से कम मैसेज कर दो, कुछ तो बोलो।
ऐसे इसमें तो ऐसा लग रहा है खुद को ही पढ़ाने चले आए भाई। नहीं बोलोगे तो हम अपनी क्लासेस तुम्हारे में 2 लगी हुई, हम तुम्हारे उससे दोनों क्लासेस अपनी हटवा के और नीट वाले में लगवा लेंगे, ठीक है? क्योंकि हम जब बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे तो हम पढ़ा क्या करेंगे। चलो खैर, तो नहीं बोलना है तो ना बोलो भैया। इसमें इसका ऑर्डर लिख के दे रहे हो कि जो आपका वेनेडियम है वो छोटा होगा किससे, एनबी से, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, टीए के। इतना नोट कर लो, हो जाए तो बता देना। यस सर। ठीक है, अब बेटा हेडिंग डाल दो आप आयनाइजेशन एनर्जी। प्रॉपर्टीज में ही नेक्स्ट हेडिंग डाल दी है आयनाइजेशन। कोई मुझे बताओ बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। और साइज हम आपको भी पीछे पढ़ा ही चुके हैं, कैसे क्या निकालना है क्या। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने आप लोगों को पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया है? Yes, sir. पढ़ाया है ना? ठीक। तो उसमें ये सारे टर्म्स तो आप इंट्रोड्यूस ही हो गया, आपको पता ही होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सब तो पता ही होगा। पता है कि नहीं पता है? चलो Yes. हाँ ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी ये लिख लो। आयनाइजेशन एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, साइज के। इसका मतलब अगर हम आपसे कहें बेटा कि Na पॉजिटिव, Mg2+ और Al3+, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोलो भैया। Al3+ की तो होगी, क्योंकि चार्ज सबसे ज्यादा है। जिसपे चार्ज सबसे ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, और जिसका साइज ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, 3D सीरीज में देख लो, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना सिर्फ 3D सीरीज ही है, ठीक है? 3D सीरीज किसमें? कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन के हिसाब से डी ब्लॉक पढ़ना है, ठीक है? तो बेटा देख लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Mn, देन उसके बाद आप लिख दो Fe, आप लिख दो CO, तो Ni, और आप लिख दो Cu, आप लिख दो Z। लेफ्ट टू राइट जाने पे बेटा साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे हमने तो ये देख रखा है कि साइज का ऑर्डर तो ये रहता है ऐसे, ठीक है? फिर उसका क्या होता है, ये आपस में इक्वल हो जाते हैं और फिर ये हो जाता है। तो हम कैसे निकालें? तो क्या करते हैं हम, इसका सही ऑर्डर जो है वो लिख देते हैं, ठीक है? देन वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर टाइटेनियम, देन Mn, फिर कॉपर, फिर कोबाल्ट, फिर Fe, देन क्या आता है, जिंक। ये आपका ऑर्डर है। वैसे तो ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है इस चैप्टर में। अगर क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर मैग्नेटिक जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो कैलकुलेट करने को देगा, या आपसे कहेगा कि भैया बताओ जो तुम्हारे कौन से हैं, हाँ डायमैग्नेटिक कौन से हैं, पैरामैग्नेटिक कौन से हैं, ये पूछेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछेगा। बट पूछ सकता है, तो इसे तुम जैसे याद कर पाओ कर लो, ठीक है? और हाँ एक और बात बता दें भैया, हर चीज के पीछे बहुत बहुत बड़े एक्सेप्शन है, हर चीज के पीछे बहुत बड़े रीजन है, तो हम बार बार वो रीजन नहीं लिखेंगे। ये कुछ चीजें आपको याद ही करनी पड़ेगी, तो आप उन्हें डायरेक्ट याद ही करें तो आपके लिए बेहतर ही होगा, ठीक है? उसके बाद ये तो बात हो गई किसमें, पीरियड में। अब अगर हम बात करें भैया ग्रुप की, ठीक है, ये हो गया 3D सीरीज के लिए। अगर हम बात करें ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में, यानी कि अगर हम बात करें 5D में और 3D में और 4D में, ठीक है? तो इसका ऑर्डर बेटा ये रहता है ये। अब ये भी यहाँ पे भी देखो, अभी हमने क्या बोला, साइज जिसका बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या 5D का साइज बड़ा होता है बट उसकी ज्यादा है। क्यों ऐसा होता है? इसका रीजन भी आप क्या लिखोगे, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नोट कर लो बेटा इतना जल्दी से। Done, sir. हो गया? ठीक है।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आप हेडिंग डाल दो बेटा डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग इज डेंसिटी। और बताओ ये क्या हो रहा है? ठंड ठंड पड़ रही नहीं तुम लोगों क्या, या गर्मी हो रही बहुत ज्यादा? सर गर्मी हो रही। हिमाचल प्रदेश में एक बार गया हूँ, और हिमाचल में किस जगह गया वो नहीं याद आ रहा मुझे। एक ही बार गया हम, बहुत ठंडा था, और हम तो जब गए थे तब सर्दियां ही थी। सर्दियों में तो और भी गर्मी, मतलब और भी ज्यादा ठंड थी वहां पे। ठीक है, डेंसिटी बेटा लिख लो। देखो फिर वही चीज है, अपने पास ऑर्डर क्या है, अनवास है, सक टीवी कर मन फेको नी क्यूजिंग, नी क्यूजिंग। अभी परसों वाले दिन यहाँ पे पता टेम्परेचर कितना था? 48 डिग्री सेल्सियस दिल्ली के अंदर। 48 डिग्री टेम्परेचर था, 48 डिग्री सेल्सियस, सोच के देखो। वो तो हम लोग यहाँ ऑफिस में पूरे दिन बैठे रहते हैं तो पता नहीं चलता है, नहीं तो भैया बाहर जो लोग, हेड्स ऑफ टू देम, जो लोग भैया फील्ड वर्क कर रहे हैं, समझ रहे हो, जो लोग बाहर धूप में जिनका फील्ड वर्क होता है, वो लोग सोचो कैसे काम कर रहे हो इस समय, कितनी ज्यादा मतलब बाहर धूप हो रही है। इसका हम तुम्हें ऑर्डर बता दें, ऐसे ट्रिक बता दें, तुम्हें क्या करना है, वेनेडियम से पहले जिंक को उठा के लाके रख दो बस। तुम क्या करो, इससे पहले लाके यहाँ पे इसे रख दो, यानी कि क्या हो जाएगा, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्या, जिंक, फिर क्या आ जाएगा, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni और Co, और ये ऑर्डर लगा दो। तो तुम ट्रिक याद कर सकते हो कि हाँ भैया ऐसे याद करेंगे डेंसिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो डेंसिटी तुम्हें रटनी भी नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, बस बात करो। हो गया बेटा इतना? यस सर। नोट कर लो। अब इसका इसमें एक हेडिंग और डाल दो, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हेडिंग डाल दो मेल्टिंग पॉइंट। मेरी तो आज एनर्जी कम है क्योंकि हमें थोड़ा सा फीवर वगैरह आ रहा है, और तुम लोगों की तो रोज ही एनर्जी ऐसे डाउन हो जाती है, ऐसा डाउन हो जाती है, पता नहीं भैया क्या ही है दिक्कत। चलो, मेल्टिंग पॉइंट का भी देखो भैया, फिर से वही वाले एलिमेंट लिख लो, सक टीवी, सक टीवी कर मन फेको नी क्यू जिंक। ठीक है, इसमें कैसे याद करोगे, तुम्हें क्या करना है, Mn को उठा के Cu से पहले रख देना, बस यहाँ पे से उठा के रख दो, इससे तुम्हें याद हो जाएगा। कैसे, देखो भैया कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दो, स्कैंडियम, फिर उल्टा लगा दिया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे फिर याद रखना पड़ेगा, क्रोमियम की ज्यादा होती है किससे, Fe की ज्यादा होती है CO से, CO की ज्यादा होती है Ni से, Ni की ज्यादा होती है Mn से, Mn की ज्यादा होती है Cu से, Cu की ज्यादा होती है Zn से। तो तुम्हें ये भी याद, वैसे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, पर फिर भी तुम पढ़ रहे हो तो कर ही लो, है ना, जहाँ इतना आसान, थोड़ा आसान और सही। कर लिया बेटा इतना? यस सर। एक मिनट रुकिए बस, इतना कर लो सब लोग जल्दी से फटाफट। अब आपको बेटा पता होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, या फिर अगर सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कोई ग्रुप शो करता है, कोई ब्लॉक करता है, तो अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही। तो डी ब्लॉक एलिमेंट से कौन सा ग्रुप क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उसे और देख लेते हैं, बस खत्म करते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल दो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है भैया। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो देखो भैया, +2 भी शो की जाती है इनके द्वारा, +3 भी शो करते हैं, +4 भी करते हैं, +5 भी करते हैं, +6 भी करते हैं, और +7 भी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें +2 की, ठीक है, अगर हम बात करें +2 की, +2, तो कौन से ऐसे एलिमेंट है जो +2 करते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, टाइटेनियम से लेके जिंक तक के जितने एलिमेंट है +2 शो करें, स्कैंडियम से लेके निकेल तक के जितने भी हैं +3 शो करेंगे,
टाइटेनियम से लेके निकल तक के +4 भी करते हैं, और वेनेडियम से लेके Mn तक, यानी कि वेनेडियम +5 भी शो करता है और मैग्नीज जो है वो भी प्लस आपका 5 शो करता है। ठीक है, सही से जो आपका वेनेडियम है ये भी आपका +5 शो करता है, Mn जो है ये भी आपका +5 शो करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें +6 की, तो ध्यान रखना Cr से लेके Fe तक के जो भी एलिमेंट है +6 शो करता है, और +7 सिर्फ Mn ही ऐसा है जो +7 कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना Mn जो है +7 शो कर सकता है। यहाँ पे सक टीवी कर मनफे, यानी कि Cr जो है वो +6 करेगा, Mn +6 करेगा, Fe जो है वो +6 करेगा। ठीक है, तो ये आप लिख लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। और हाँ, कॉपर का ध्यान रखना बेटा, कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यही लिख लो आगे इधर ही। Cu जो है वो क्या करेगा, वो +1 शो करेगा। इस पे स्टार ही बना लो सीधे। करो बेटा, इतना नोट करिए जल्दी से। हो गया भैया? यस सर। बेटा आप नोट कर रहे हो या अंधाधुंध एकदम सर नोट कर। स्क्रीनशॉट लिए पड़े हो? नोट कर रहे हो? फिर ठीक है, फिर ठीक है। ऐसा लग रहा है एक बच्चे को पढ़ा रहा है। बेटा आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको अकेले ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि इन लोगों को तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, मुझे नंबर दे ना, हम आपको अकेले पढ़ा देंगे, क्योंकि इन लोगों को तो पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं भैया। चलो, ये हो गया ना नोट? यस सर। चलो भैया। अच्छा एक बात है, हमें जैसे आज ये लग रहा था कि आज हम ही यार डाउन फील कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा थोड़ा लग रहा है, लेकिन अब हम तुम लोग तो, हमने तुम्हारी बहुत क्लासेस देखी, हमने तुम्हारी पता मैथ वाले सर के साथ क्लास देखी, राधिका मैम के साथ क्लास देखी, आशु सर के साथ क्लास देखी, लेकिन तुम्हारा सब में यही है। मुझे लगा शायद मेरे साथ ही नहीं कंफर्ट हो, तुम मेरे साथ नहीं बोल रहे हो, बट तो तुम्हारा तो हर सब में ही है। चलो, पहले तो मुझे बेटा एक बात बता, कंपाउंड में एंड कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, बता सकते हो? कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, देखो बेटा, कंपाउंड का मतलब समझते हो, जैसे फॉर एग्जांपल NH3 है। देखो एक बात बेटा, बात सुनो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बेटा इसमें भी होता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल NH3 है, NH3 तो पता है NH3 के पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। और जो आपका BH3 है, BH3 उसमें बोरॉन के पास एक वैकेंट d ऑर्बिटल है, सॉरी वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर को उठा के इसमें भेज देता है। तो ये क्या बनाता है, ये ऐसा एक बॉन्ड बनाता है कि NH3 क्या करता है, अपना बॉन्ड दे देता है किसको, BH3 को। ये एक एडक्ट बनता है, ये एक आपको एडक्ट का फॉर्मेशन मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं बोलोगे कि कहीं जहां भी अगर आपका क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है तो कॉम्प्लेक्स ही होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सिंपल सी बात ऐसे याद रखो, जैसे फॉर एग्जांपल NH3 है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है ये। बट क्या है कि अगर तुमने इसे प्रोटॉन दिखाया, ठीक है, अगर तुमने इसे सुंदर कन्या दिखाई, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को उठा के इस पे ऐसे अटैक कर देगा। और जैसे बेटा ये अटैक करेगा तो क्या होगा, ये NH3 से क्या करेगा, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है भैया कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी जितनी वैलेंसी है उससे ज्यादा शो कर रहा है, या जब अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी शो कर रहा है, उस केस में उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। यानी कि NH4 पॉजिटिव का कंपाउंड अब ये नहीं रहा, अब ये कंपाउंड नहीं बोला जाएगा, अब ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। आई बस उनमें कोई भी एलिमेंट अगर अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, दैट्स इट, बात खत्म। या फिर आप ऐसे याद करो थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे बेटा मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो मैग्नेटिक नेचर पढ़ते हैं। मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर। अब मेरी बात सुनो बेटा, मैग्नेटिक नेचर की अगर हम बात करें, अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात करें, ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात करें
या फिर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट को पहले तो बताते हैं डिनोट किससे करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से, और म्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एन n plus 2 where n is the number of unpaired electron in the metal atom। ठीक है, n क्या है, number of unpaired electron। ठीक है, n क्या है, number of unpaired electron। अब अगर आपका मैग्नेटिक मोमेंट बेटा आ गया 0 तो उसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज अ डायामैग्नेटिक, इट इज अ डायामैग्नेटिक। अगर आपका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं आता है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ पैरामैग्नेटिक, इट इज अ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि आप क्या करो Fe2+ का मैग्नेटिक मोमेंट पहले तो कैलकुलेट करके बताओ एग्जैक्टली आया कितना, और फिर मुझे बताओ कि Fe2+ जो है वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बेटा, सब लोग जल्दी से कैलकुलेट करिए, बताइए मुझे कि जो आपका Fe2+ है, Fe2+ उसका मुझे ये बताइए मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके बताओ बेटा कितना आया, जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। निकला बेटा किसी से? हाँ, किसी बच्चे का आंसर आया, 2 बच्चों के आंसर आ गए। फाइव से थोड़ा कम, हेमंत बताया √24। रूट सॉल्व करने नहीं आता बेटा क्या? देखो एक चीज समझो, पहले तो तुम एक चीज समझो, जैसे अगर अपने पास कोई फॉर्मूला है, वैशाली कह रहा 4.9, बेटा इधर देखो मेरी बात सुनो, जैसे अपने पास फॉर्मूला है अंडर रूट में a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं अंडर रूट a प्लस का b अपॉन 2√a, उसका b अपॉन 2√a। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो कहीं पे बेटा, रूट सॉल्व करने का एक तो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, जल्दी से लिख लो। ठीक है, 4√6 बता रही बच्ची साइना कह रही। ठीक है, अभी देखते हैं बेटा, पहले तो एक चीज समझो, जैसा फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या करा, देखा हमारा a प्लस बी, मान लो हमारे पास अंडर रूट 25 निकालना है, हमें √25 निकालना है, या 25 रहने तो कुछ और ले लो, मान लो हमें √30 निकालना, फॉर एग्जाम्पल हमें √30 निकालना, तो हम कैसे लिखेंगे √30 को, हम √30 को क्या 25+5 नहीं लिख सकते, बताओ √30 को 25+5 लिख सकते हैं? अभी किस फॉर्म में आ गया, अभी इस फॉर्म में आया, फॉर्मूला लगा दो, क्या लिखेंगे हम लोग, √25 प्लस का 5 अपॉन में 2√25, 25 का रूट कितना था 5, प्लस का 5 अपॉन में 2 इंटू कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 10, 10 बचे कितना आ गया 50, 5/10, 55/10 या फिर 5.5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, तुम्हारे काम आएगा, रूट निकालने के लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला है, तुम्हें इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं। ठीक है, फिलहाल तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन। तो हमें भैया Fe2+ का निकालना, तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बता सकते हो? कैसे याद करने का, शक्ति V कर मन फे 3d6 4s2, सीधी सी बात। ठीक है, क्या था अपने पास था 3d6 4s2, लेकिन ये किसका था, ये Fe का था। हमें कहना, हमसे क्या पूछा, कह रहा है Fe2+ का बताओ, तो Fe2+ का बताओ कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 3d6 और 4s0, यानी कि d जब आप बनाओगे 4s, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 और एक इसमें 6, तो अपने पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं बेटा, 5 4 बेटा, 5 कहाँ है, 4 ही तो है, 5 नहीं है। ठीक है, देखो ना, 1 2 3 4, ये तो पेयर्ड हो गया, ये वाला पहला वाला 6 थे, तो हुन रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 और उसके बाद छठा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो पेयर्ड हो गया। अनपेड कितने, 4, तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो म्यू इक्वल टू क्या लिखोगे, n क्या है 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 2, तो जब इसे सॉल्व करें कितना आ जाएगा बेटा बताओ,
4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 चौक कितना हो गया 24। तो 24 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखो, हम इसे सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे जल्दी से। हम क्या करेंगे, हम 24 को लिख देंगे 25 माइनस का 1। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ? ठीक है, फॉर्मूला लगा दो ये वाला। क्या लिखेंगे, रूट ए माइनस का, या फिर ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे क्या लिख देंगे, रूट 25 माइनस का 1 अपॉन में 2 इंटू रूट 25। लिखेंगे, यहाँ पे 5 आ गया माइनस का, यहाँ पे कितना आ गया 5 दूनी 10 आ गया। तो यानी कितना आ गया 10 पचे 50, और 50 में से 1 बटे, यानी कि 49/10, यानी कि 4.9। तो जिस बच्चे ने 4.9 आंसर दिया तो उसका आंसर बिल्कुल सही है। किसने दिया था, वैशाली। वैशाली का आंसर सही है बिल्कुल। और अक्षिका ने भी, हाँ अक्षिका ने भी यही दिया था। ठीक है, और हेमंत ने भी यही दिया था, पर उसने रूट सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे आप रूट सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान सा है। अगर नहीं समझ में तो फिर से बता दें। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे 25 को, रूट 25 को क्या लिखेंगे 5 माइनस का 1 अपॉन में, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 5×50 में से 1 माइनस हो गया बटे 10, यानी कि 49/10 या फिर 4.9। कोई भी रूट हो ऐसे खोल लो आप, क्यों उसकी कैलकुलेशन करने बैठोगे, पूरा वो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड उससे निकालने बैठो तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझ में आया बेटा? अब देखो, क्योंकि भैया इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था और म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, म्यू आपका 0 नहीं आया। अब जब म्यू हमारा 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ पैरा और डाया। तो इट इज अ पैरामैग्नेटिक, इट इज अ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब हम तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे, करके दिखाओ जल्दी से मुझे। अगर हम पूछे बेटा, ये सबने नोट कर लिया ना? कर लो एक बार, देख लो अगर कहीं पे कुछ छूटा है तो नोट कर लो। और ये वाला फॉर्मूला अगर अगर लगे काम का, यहाँ पे सर ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई है तो इसे भैया स्टार बना के नोट कर लेना, तो तुम्हारे फॉर्मूले तुम्हें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, काम बन जाएगा। इतना करो, फिर कुछ क्वेश्चन देते हैं। डन सर। ओके बेटा, ये हो गया ना? ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी आपने किसका निकाला था, Fe2+ का निकाला था। अब आप क्या करो, अब आप एग्जाम्पल में निकालो Fe3+ का। ठीक है, Fe3+ बताओ मुझे पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। देन उसके बाद आप क्या करो, अब आप अगला एग्जाम्पल लिखो Cobalt 3+, इसका मुझे बताओ। ठीक है, और फिर आप मुझे Ni2+ का निकाल के बताओ कितना होगा। ठीक, उसके बाद मुझे आप क्या करो, किसका बताओगे, Mn का देख लो एक बार, Mn2+ का बताओ। इनमें से जल्दी से मुझे बताओ, उसी फॉर्मूले को आप लगाओ, अप्लाई करो, बताओ Fe2+ का बताओ किस नेचर का, पैरा है, डाया है, CO का बताओ, Ni का बताओ, Mn का बताओ। जल्दी से सबके कैलकुलेट करते जाओ। फॉर्मूला नहीं याद है तो पीछे देख लो, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। और ये रहा फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, और ये हमने थोड़ा सा इसके लिए बताया, रूट को जल्दी से सॉल्व कैसे करोगे उसके लिए। ठीक है, तो ये बता दो। गुड इवनिंग बेटा अक्षिका, जा रहे हो क्या अक्षिका इतनी जल्दी? पहले का मैसेज देख लिया क्या मैंने? अच्छा, मैंने पहले का मैसेज पढ़ लिया, वही हम कहें। अरे तुम लोग आंसर आने लग गए। कोमल कह रही है पैरा, Fe3+ पैरा 5.9 आ रहा है काव्य। अच्छा चलो अभी देखते हैं, चलो करके देख ही लेते हैं फिर, जो बच्चा बता रहा है। और लोग निकालो भैया। देखो बेटा, एफई के जवाब निकालो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो इसका रहना ऐसे ऐसे लिखो कि एफई का फॉर्मूला क्या होता है। अरे भैया मैं एफई कितना गंदा बना, एफई का क्या होता है, एफई का होता है 3d6 4s2। तो जब आप Fe3+ का निकालोगे, दो इससे एक इससे निकालो, कितना बचेगा बेटा 3d5 बचेगा। अब जो 3d5 बचेगा तो इसका मतलब 5 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 में आपके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 1 2 3 4 5 हो गया 0, मतलब इसमें एक भी नहीं है। ठीक है, जब फॉर्मूला लगाएंगे तो म्यू इक्वल टू क्या था अपने पास, n √n+2, यही तो था फॉर्मूला। नहीं गलत लिख दिया,
अंडर रूट एन एन प्लस 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 5, ये आ जाएगा 5 प्लस 2 यानी कि 7 बचे 35। 35 सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो इसे 25 माइनस 10 लिख देंगे। जैसे 25 माइनस 10 लिखेंगे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा यहाँ पे 25 प्लस 10, हाँ सॉरी 25 प्लस 10, सॉरी तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा 10 अपॉन में 2 रूट 25, ठीक है। यहाँ पे जाएगा 5 प्लस का 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 इधर हो जाएगा 50, कितना 60, 6 आ गए तो सीधे सीधे यार, ठीक है। 10 बचे 50 प्लस 10 बटे 10, 60 बटे 10, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास इसका आंसर आएगा। रूट 35 निकालोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 6 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भैया कितना निकल गया, 6 निकल के आ रहा है। और कैसा है भैया, क्योंकि कुछ निकल के आया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इट इज अ पैरा। किसी बच्चे ने बताया भी था इसका कोमल ने पैरा, काव्य ने बताया था 5 हाँ भैया अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास जाए। Fe3 प्लस का पैरा 5.91 पैरा 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 CO3 प्लस पैरा, CO3 प्लस पैरा आ रहा है, ठीक है। CO3 प्लस निकाला बेटा, CO3 प्लस निकाला क्या, फोर 4.9 किसका बता रहा हो काव्य, इसका देख लो बेटा। इसका जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका वैसे SU का कितना होता है 3D7 4S2, 3 प्लस में 2 इधर से 1 इधर से 6 निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा D6 बचेगा, 3D6 4S0। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 4, और जब 4 से निकालोगे तो पहले अभी निकाल ही चुके, कितना निकल गया था 4.9, ठीक है। तो इसका म्यू जो निकल के आएगा वो 4.9 आएगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा, पैरा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। Ni2 प्लस का बताओ जल्दी से, Ni2 प्लस का निकाल के बताओ कितना आ रहा है। Ni2 प्लस का हेमंत बता रहा है 2.8 निकल के आएगा, पैरा होगा। और काव्य बता रहा है, मानसी बता रही 2.8 पैरा, ठीक है। और कौन बता रहा है, और किसने, काव्य ने बताया, ठीक है। चलो इसका भी निकाल के देख लेते हैं पैरा। अक्षिका का भी पैरा बताए, कुछ बच्चों का 2.9 आ रहा है, कुछ बच्चों का 2.8 आ रहा है पैरा। Ni2 प्लस का देख ही लेते हैं चलो। तो भैया देखो Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3D8 4S2 होता है। और 2 प्लस की बात करेंगे जब Ni2 प्लस की, तो ये वाले हटा दो, 4S के 2 हटा दो, कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा 3D8 एंड 4S0। अब हम जब बात करेंगे बेटा किसकी, 3D8 की और 4S0 की, 3D8 4S0, इसमें इलेक्ट्रॉन भर लो, क्या कह रहे हो ये, हाँ अरे तभी सही। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसमें 8। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2, 2 से निकाल लो, निकाला। अंडर रूट क्या, जगह तो है नहीं यार बिल्कुल भी, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में n प्लस 2। तो यानी कि कितना निकल के आ जाएगा, आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे रूट 8, यहाँ पे 2 रूट 4 लिख लो, ठीक है। मतलब ये भी क्या आएगा, पैरा ही आ जाएगा, ठीक है। ये वाला भी कैसा आ जाएगा, ये भी आपका पैरा आ जाएगा। Mn2 प्लस का बता दो भैया, Mn2 प्लस की जगह बना लो इधर, Mn2 प्लस का बताओ क्या, 5.9। मानसी कह रही 5.9 पैरा। Mn2 प्लस का अभी देखते हैं, Mn2 प्लस का 6 अप्रॉक्स, हेमंत पैरा 5.9। चलो इसका भी निकाल ही लेते हैं। तो देखो Mn का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल होता है 3D5 4S2 Mn का। अब जब आप बात करोगे Mn2 प्लस की तो क्या हो जाएगा, ये वाले 2 हटा दो, S वाले, क्या बचेगा अपने पास 3D5 4S0, यानी कि D में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5, इसमें क्या है 0। तो जब आप निकालोगे n निकालोगे, सॉरी म्यू जब आप निकालोगे कितना आ जाएगा अपने पास 5 और 5 प्लस 2, 7 बचे 35। अभी 35 का निकाल रहा था हम लोगों ने, कितना निकल के आया था 5.6 निकल के आया था ना। यस। हाँ तो ये हम लोग निकाल चुके हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा, या फिर 5.9 लिख लो इसे,
ठीक है, तो जब इसका कुछ ना कुछ आ रहा है तो कैसा पैरा हो गया, पैरामैग्नेटिक इंडेक्स। तो हम तो बता दें बेटा चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ है, समझे? मतलब जो स्टार्टिंग उन्होंने चीजें पढ़ी साइज आइज वो कभी कभार पूछ देते हैं, ऐसा नहीं बोले कि हम गारंटी नहीं ले रहे कि पूछा ही नहीं जाएगा, पर बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपसे एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकलवाएगा कि कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बताओ, या फिर आपसे जनरली ये पूछ लेगा कि बताओ भैया पैरा है या फिर आपका डाया है। अच्छा देखो पैरा और डाया अगर पूछ लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, हमें एन पता करना है। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, सोच के देखो, अगर आपने एन की वैल्यू पता कर ली तो आप देखते बता दोगे कि ये पैरा है। अगर मान लो एन 0 आ गया, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, जैसे किसमें नहीं होंगे, दिमाग लगाओ, किसमें नहीं होंगे, सोच के देखो, Ni2+ में एन, मान लो सीधे Ni का ही पूछ दे, ठीक है, नहीं Ni में तो होंगे, मतलब जिसमें भी अगर आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है, स्कैंडियम 3+ में नहीं होगा, सही बात है, ठीक है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन डी में नहीं होंगे। तो अगर आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो हम डायरेक्ट बोल दें कि डाया है भैया, हम इतनी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन आपको तब करनी है जब आपसे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने को बोले। अगर कैलकुलेट करने को नहीं बोल रहा, सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ डाया है कि पैरा है, तो सिर्फ एन देख लो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लो, अगर एक भी है तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, म्यू की वैल्यू निकल के आएगी तो पैरा होगा। बताओ बेटा इतना समझ में आया सबके? यस सर। यस सर। तो क्या आ गया ना, ठीक है, तो आप क्या करो यहीं तक रखते हैं क्लास आज, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप इतना नोट कर लीजिए। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में, देखो यार बहुत छोटा चैप्टर है, चाहे तो हम लोग कल अपना सैटरडे को लेक्चर होगा, सैटरडे को ही खत्म कर सकते हैं और मंडे को इसका क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है, बाकी ट्राई करेंगे, अगर वैसे तो हो जाना चाहिए बट नहीं हुआ तो फिर मंडे को तो हो ही जाएगा खत्म, ठीक है। यस सर। थोड़ा सा एटीट्यूड ठीक करो यार, पढ़ने का अच्छा नहीं लगता बेटा, अब तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है तुम लोग बोलते ही नहीं हो, बिल्कुल फालतू बोले हो तुम, तुमसे कह नहीं रहा है, हम तुमसे कुछ पूछते हैं तो बोला करो, ठीक है, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड ठीक करो यार। कोई भी जैसे टीचर आपसे कुछ पूछ रहा है तो बोला करो, आपको आता है फिर भी बोल दो, नहीं आता फिर भी बोल दो। देखो अगर आपको कोई चीज सब कुछ अगर आपको आता होता या सब कुछ आपने पढ़ रखा है तो आप ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पढ़ते नहीं हमसे, आपका पेपर ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका हो, पहला अटेम्प्ट है तब भी आप नहीं पढ़ते, आप बोले हमें सब आता ही तो क्यों पढ़ रहे हैं। आपको नहीं आता तभी तो, मतलब बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली आपको आ गई है, बहुत सारी चीजें हैं अभी आपने नहीं पढ़ रखी होंगी, तो यार अगर कोई चीज हम पूछे अगर आपको आती है तो आप बोल दो हाँ सर ये आंसर है, नहीं आती बोल दो सर नहीं पता, बिल्कुल शांत ना बैठा करो क्योंकि फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में, ठीक है। चलिए यस फिर, सर। हाँ ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लो आप लोग, अभी नोट्स हम डाल दे रहे हैं ड्राइव पे आपके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस। चलो ठीक है, आप के मजे करे सो जाओ एकदम, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय थैंक यू बाय सर। बाय बाय, थैंक यू हेमंत, बाय बाय बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय।